is Nisha. Welcome you all to our channel श्रीजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। अब कुछ बच्चे खौफ में आ गए होंगे, पता नहीं क्या ही सब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपकी जो बुक है अकॉर्डिंग टू CBSE वो है मैथ्स मैजिक। सोचिए, नाम इतना इंटरेस्टिंग है तो सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग होगा, है ना। और जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों इसमें वो है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको एक स्टोरी दी हुई है, जागृति स्कूल। उसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे कैसे अपने स्कूल्स के लिए डिफरेंट पैटर्न्स सिलेक्ट करते हैं और उसे यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम चैप्टर पे चलें, आपको कुछ शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए। सो स्टूडेंट्स, आपका जो ये चैप्टर है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, आपका चैप्टर जो है ये बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, इसमें आपको कुछ शेप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कुछ शेप्स। जैसे कि फर्स्ट है ट्रायंगल। It has 3 sides, 1, 2 and 3. स्टूडेंट्स, आपको ये शेप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन हम रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में आगे आपको शेप्स के बारे में पता होगा तो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्या है। सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। इट हैज़ 4 sides and opposite sides are equal. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 1 and 3 are equal to each other and 2 and 4. So these are opposite sides. Let's move to next. So it is a square. 1, 2, 3, 4. All sides are equal. Let's move to next. What is this? It is a पेंटागन। पेंटा मीन्स, बच्चों जो नाम से ही पता चल रहा होगा कि पेंटा मीन्स 5, तो जिसके 5 साइड्स हो वो कौन सा शेप हुआ हमारा, पेंटागन। जैसे कि इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, दिस इज अ हेक्सागन। इट हैज़ 6 साइड्स। जो इस शेप में आपको जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कुछ जो बना हुआ है ब्रिक से पैटर्न्स, वो इस शेप में भी दिखाए गए हैं। तो ये क्या है, इट इज़ अ हेक्सागन। इट हैज़ 6 साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. व्हाट इज दिस? यू ऑल नो दैट इट्स अ सर्कल। आपको पता होगा बच्चों कि जो ब्रिक्स से हम सर्कुलर पैटर्न्स भी बना सकते हैं। वो कैसे, वो आपको इस चैप्टर में आगे देखने को भी मिलेगा। तो हमने कौन कौन से शेप्स के बारे में अभी पढ़ लिया? ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन एंड सर्कल। सो शेप्स इतना आपको काफ़ी है जानने के लिए अभी इस चैप्टर में, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा कि हमने ये शेप्स क्यों पढ़े थे। सो लेट्स मूव टू आवर चैप्टर बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, ब्रिक पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। तो बच्चों, आपको इसमें स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा कि जो जागृति नाम की एक लड़की है, उसने अपने स्कूल को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न्स की खोज करी, और उसने कैसे किया यही इसमें लिखा हुआ है कि ये स्टोरी है मुर्शिदाबाद की, जो कि है वेस्ट बंगाल में। जब ये बिल्डिंग बननी थी तो उन लोगों ने, अपने फ्रेंड्स थे उनके कुछ, जिनका नाम है जमाल, कालू एंड पियर, इनको मैसन्स बनाया गया था। बच्चों, मैसन्स होता है जो व्यक्ति या पर्सन ब्रिक्स और स्टोन्स को यूज करके कुछ पैटर्न बनाए, उसे कहते हैं मैसन्स। तो बच्चों, समझ गए मैसन्स क्या होता है? अब आगे देखते हैं। वो बच्चे चाहते थे उनके स्कूल के लिए कुछ डिफरेंट पैटर्न्स बनाना, तो उन्होंने क्या किया, दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग, सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू द ओल्ड टूम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान।
यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे बच्चों, यही है मुर्शिद कुली खान की टूम्ब। और इस टूम्ब में बच्चों ये बहुत पुराना किला है। दिस बिल्डिंग हैज़ a big floor with about 2000 beautiful brick patterns. These were made by masons long back, about 300 years ago. बच्चों ये टूम जो है वो 300 साल पुराना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पिक्चर्स में कि कितने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पैटर्न्स इस टूम में बनाए गए थे। इसमें अबाउट यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि ये 300 इयर्स पुराना है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रिक पैटर्न यूज़ किए गए थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? यहाँ पर आपको बच्चों अपनी मर्जी से लिखना है, जैसे कि मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आया पैटर्न 2। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? तो अगर आप में से किसी ने देखा हो तो आप लिख सकते हैं, येस आई हैव सीन दिस पैटर्न एट माई होम टाउन सपोज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे होंगे कि बच्चों ने, जो उनके फ्रेंड्स थे जमाल कालू वगैरह जो मैसेंस थे, वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न सिलेक्ट करके लेकर आए। कहाँ से? मुर्शिद कुली खान के टूम से, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स देख पा रहे होंगे बच्चे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आइए देखते हैं। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको शुरू में शेप्स क्यों बताए थे। तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में कौन सा है? जे, वो सर्कुलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स ड्रॉ अ लाइन? ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। ए, बी, H and I are the mirror halves. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू पैटर्न्स, फ्लोर पैटर्न्स। तो बच्चों आपको इसी तरह से कुछ फ्लोर पैटर्न्स आपको खुद ड्रॉ करने होंगे। अब यहाँ पे बच्चों दे रखा है हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। देर आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। यहाँ पे आप 2 फोटोज देख पा रहे होंगे, जिसमें एक में सिर्फ फेसेस दिख रहे हैं, एक ही फेस दिख रहा है, और दूसरे में 3 फेसेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस आर ऑल इन अ ब्रिक? तो बच्चों ब्रिक के टोटल 6 फेसेस होते हैं। इज एनी फेस अ स्क्वायर? तो स्क्वायर में जो है वो फेस नहीं होते, वो रेक्टेंगुलर होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ स्मॉलेस्ट फेस ऑफ ब्रिक, जो कि आपको खुद करना है। बच्चों इसमें जो आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, और आपने जैसे चैप्टर पढ़ लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चंस के आंसर। तो ये आप अपने आप ही ट्राई कीजिएगा, और अगर आपसे ना हो पाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक जनाब और दूसरी मुनिया। तो दोनों ने ब्रिक पैटर्न से अपने वॉल बनाए हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा ब्रिक पैटर्न जो है वो फॉल नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली जनाब का जो वॉल पैटर्न है वो फॉल नहीं होगा, बिकॉज वो कनेक्टेड है, और मुनिया का जो है वो कनेक्टेड नहीं है। ओके बच्चों, आगे आपको दिख रहा होगा कि आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं पैटर्न्स वॉल के, और आपको उसे मैच करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है बच्चों, ये आप खुद कीजिएगा। आई होप आप कर पाएंगे। जैसे बच्चों आपको इस पिक्चर में पूछा हुआ है, एक महल का है ये, और आपको पूछा हुआ है कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के जाली, यानी कि वो जो बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, वो कितने टाइप्स के इसमें बने हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 टाइप्स के ये बने हुए हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ये पैटर्न बना हुआ है, लेकिन आपको जैसा ऊपर विंडो बने हुए हैं उस तरह से आपको इसमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।